नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2022। आज के क्लास में 26 अप्रैल से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, दुनिया भर में हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 में इसे पहली बार मनाया गया। कह रहा है कि पूरे दुनिया में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 2008 ईस्वी से हुई। 2008 में पहली बार मलेरिया दिवस मनाया गया। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया। WHO के द्वारा कह रहा है कि दुनिया भर में हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 में इसे पहली बार मनाया गया और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है मलेरिया दिवस? तो उद्देश्य देखिए, मलेरिया बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। मलेरिया बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? 2008 में। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मलेरिया दिवस मनाया जाता है उसकी एक थीम रहती है और वह उसी पर काम करता है। तो इस वर्ष 2022 में विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। कह रहा है कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार यानी नए नए उपचार का उपयोग करें। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम है क्या है कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने यानी इस रोग के जो बोझ है उसको कैसे कम किया जाए और कैसे जीवन बचाया जाए, इसके लिए नए नए उपचार का प्रयोग करें। यह विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम है। आगे है, मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होती है। अब देखिए, यहाँ आ रहा है कि मच्छर काटने से रोग कैसे हो जाता है। तो कहा गया है कि मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का एक वायरस रहता है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया। क्यों होता है? क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर में एक वायरस रहता है प्लाज्मोडियम नाम का एक वायरस रहता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी को काटती है तो पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मोडियम वायरस की मात्रा बढ़ जाती है। बोल रहा है कि जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी को काटती है तो उसके शरीर में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम वायरस की मात्रा बढ़ जाती है। यह वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर उसे बीमार बना देती है और वायरस बढ़ने से क्या हो रहा है कि उसको बीमार बना दे रहा है। इसे ही मलेरिया कहते हैं। और जो यह बीमार हो रहा है इससे उसको बुखार आता है और फिर मलेरिया का रूप ले लेता है। तो मलेरिया होता कैसे है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और मच्छर के काटने से कैसे? तो वायरस से। कौन सा वायरस? तो प्लाज्मोडियम वायरस। यह कहाँ रहता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जिस व्यक्ति को काटा जाता है उसके शरीर में यह वृद्धि हो जाता है और इससे वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। आगे देखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि मलेरिया रोग कौन से मच्छर काटने से होता है, कौन सा वायरस से होता है। तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है और यह प्लाज्मोडियम वायरस से होता है। क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से। क्या था क्वेश्चन कि प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। शुरुआत कब से हुआ? 2008 में। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? तो मलेरिया बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम थी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। और यह होता कैसे है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और एक वायरस है, इसी वायरस जब बढ़ जाता है शरीर में तो इससे मलेरिया होता है। वायरस का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और बढ़ता कैसे है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम वायरस बढ़ जाता है। कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा ऊर्जा परवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? कह रहा है कि चर्चा में रहा ऊर्जा परवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? इसका आंसर देखिए क्या है, भारतीय तटरक्षक बल। क्वेश्चन क्या था कि चर्चा में रहा ऊर्जा परवाह जहाज, एक जहाज है जिसका नाम है ऊर्जा परवाह। कह रहा है किस बल का जहाज है, तो भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है। अब देखिए भारतीय तटरक्षक बल पहले होता क्या है, तो भारतीय तटरक्षक बल क्या है, इसको देखिए, एक सैन्य बल है। भारतीय तटरक्षक बल एक सैन्य बल है। यह तटीय क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करता है। सैन्य बल का मतलब एक सैनिक बल है। इसके द्वारा क्या हो रहा है, इन लोगों का एक संगठन है सैनिकों के द्वारा। यह क्या करता है, तो भारत के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करता है। अब तटीय क्षेत्र क्या होता है, तो वैसा क्षेत्र जो पानी से जुड़ा हुआ हो, जो पानी से जुड़ा हुआ, जैसे भारत का दक्षिणी भाग। भारत का दक्षिणी भाग कैसा है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो उसी को कहते हैं तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र में जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसको कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल। और यह एक सैनिक बल है, सैनिकों का संगठन है। तो इसी बल के द्वारा एक जहाज लाया गया ऊर्जा परवाह, जिसका नाम रखा गया ऊर्जा परवाह जहाज। तो कह रहा है कि चर्चा में रहा ऊर्जा परवाह जहाज किस बल का जहाज है, तो भारतीय तटरक्षक बल का। अब देखिए आगे, प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस। और यह कौन सा बल है, तो एक सैनिक बल है। क्या करता है, तो भारत में तटीय क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए 1 फरवरी 2022 को 46वां भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। एग्जाम में आ सकता है कि इस बार 2022 में जो भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया, कौन सा भारतीय तटरक्षक बल दिवस था, तो 46वां 46। अब ऊर्जा परवाह के बारे में देखिए। ऊर्जा परवाह नामक भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में शामिल किया गया। ऊर्जा परवाह नामक भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में शामिल किया गया। पहले ऊर्जा परवाह कहाँ है, तो भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लाया गया है। और कहाँ, तो तटीय क्षेत्र के लिए, तटीय क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसको कहाँ शामिल किया गया, कौन से क्षेत्र में, तो गुजरात में शामिल किया गया। गुजरात के भरूच में, भरूच एक बंदरगाह है, तो गुजरात के भरूच में इसे शामिल किया गया। यह जहाज कितना लंबा है, तो यह जहाज 36 मीटर लंबा है। यह जहाज 36 मीटर लंबा है। क्वेश्चन क्या था कि चर्चा में रहा ऊर्जा परवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है, तो भारतीय तटरक्षक बल का। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इमैनुएल ब्रेंको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में इमैनुएल ब्रेंको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं इमैनुएल। या पहले बार भी एक बार बन चुके हैं, इससे पहले भी, और इस बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी बार। इमैनुएल ब्रेंको दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का है। फ्रांस की राजधानी यहाँ पूछ सकता है क्योंकि फ्रांस से जुड़ा हुआ है, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और फ्रांस कौन से महाद्वीप का देश है, तो यूरोप का। फ्रांस किसके अंदर आता है, तो यूरोप का। तो फ्रांस यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी पेरिस। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुएल वहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो 5 वर्ष का। इसीलिए इमैनुएल का भी कार्यकाल 5 वर्षों का है। और यह एक बार पहले भी बन चुके हैं राष्ट्रपति, इस बार दूसरी बार बने हैं यह फ्रांस के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में इमैनुएल ब्रेंको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अब अगला क्वेश्चन देखिए।
25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार सिविल सेवा में पूछा हुआ है। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो 7वां संस्करण। अब यहाँ समझना है कि रायसीना डायलॉग है क्या, इसको पहले समझिए। रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना डायलॉग या रायसीना संवाद एक ही चीज़ है। रायसीना डायलॉग या रायसीना संवाद यह एक सम्मेलन है। रायसीना डायलॉग क्या है? एक सम्मेलन है, इसी को रायसीना संवाद कहते हैं। यह प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कह रहा है कि रायसीना डायलॉग या रायसीना संवाद एक ही है। यह प्रतिवर्ष यह एक सम्मेलन है और प्रतिवर्ष दिल्ली में इसका आयोजन होता है, दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, रायसीना सम्मेलन राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन है। यह कौन सा सम्मेलन है? तो राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री को शामिल किया जा रहा है। कह रहा है कि जो राष्ट्रीय डायलॉग है यह एक सम्मेलन है, प्रतिवर्ष दिल्ली में इसका आयोजन होता है। इस सम्मेलन में किस मुद्दा पर चर्चा होता है? तो राजनीतिक और आर्थिक। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो पूरे विश्व के बहुत सारे विश्व के देश आते हैं और इसमें से उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। कह रहा है इसका आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है? एक संगठन है। तो कह रहा है कि इसका आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, किसका आयोजन? तो रायसीना सम्मेलन का आयोजन। आगे देखिए, रायसीना डायलॉग का प्रारंभ 2016 में किया गया था। सर्वप्रथम जो रायसीना जो सम्मेलन हुआ था यह 2016 में हुआ था। भारत का विदेश मंत्रालय का मुख्यालय, अब देखिए इसका नाम रायसीना क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कारण है। तो यहाँ देखिए, भारत का विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में एक पहाड़ी है रायसीना, वहीं स्थित है भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय। और यह सम्मेलन भी प्रतिवर्ष दिल्ली में होता है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। देखिए, रायसीना सम्मेलन इसका नाम क्यों है? क्योंकि यह तो एक सम्मेलन है, इसीलिए इसका नाम हो गया रायसीना डायलॉग या रायसीना सम्मेलन या संवाद। तो कह रहा है कि इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो कह रहा है कि विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है भारत में, यह रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है और यह सम्मेलन भी प्रतिवर्ष कहाँ होता है? नई दिल्ली में, इसीलिए इसका नाम रख दिया रायसीना डायलॉग, इसका नाम रख दिया। 2022 के रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? 2022 के रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन डेर लेयन। यह एक महिला है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, नाम थोड़ा अलग है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, लेकिन इसको शॉर्ट में नाम याद रख सकते हैं, उर्सुला लेयन शॉर्ट में। अब पूरे नाम पूछे तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, लेकिन पूरा नाम पूछता नहीं है तो थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं शॉर्ट में, ताकि ऑब्जेक्टिव में पकड़ में आ जाए। तो उर्सुला लेयन यह कौन है? एक महिला है और 2022 के रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि हैं। जो सम्मेलन होगा 2022 में हो रहा है उसके मुख्य अतिथि हैं। अब उर्सुला लेयन कौन है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला लेयन। उर्सुला लेयन कौन है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और यह एक महिला है। 2022 में जो रायसीना डायलॉग में सम्मेलन हो रहा है उसके मुख्य अतिथि हैं। अब फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था कि 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? शुरुआत कब हुआ था रायसीना डायलॉग का? 2016 में। तो इस बार 2022 तक कितना हो गया? 7 बार। तो इसीलिए इसका कितना संस्करण हुआ? तो 7वां संस्करण। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो महिला, क्या नाम था? उर्सुला लेयन इनके मुख्य अतिथि हैं। देखिए नाम उर्सुला लेयन।
पूछ सकता है कि रायसीना डायलॉग का प्रारंभ कब हुआ? 2016 में। रायसीना डायलॉग क्या है? तो एक सम्मेलन है। यहाँ विभिन्न देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं और किस मुद्दे पर चर्चा करते हैं? तो राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। यह प्रति वर्ष आयोजित होता है। इसका आयोजन कौन करता है? तो भारत का विदेश मंत्रालय और ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। रायसीना डायलॉग का प्रारंभ 2016 में। और इसका नाम रायसीना क्यों रखा गया? क्योंकि भारत में विदेश मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी कहाँ है? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का आयोजन भी प्रतिवर्ष दिल्ली में होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया रायसीना डायलॉग। तो 2016 में शुरुआत हुआ और इस बार इसका 7वां संस्करण था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। अब देखिए 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के कि 2022 में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? तो 1 से 15 मई तक। यह कौन सा ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक होगा? तो 24वां। अभी तक 23 बार आयोजित किया जा चुका है, इस बार 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक है। बधिर ओलंपिक होता क्या है पहले? तो बधिर ओलंपिक क्या है कि यह वैसे खिलाड़ियों के लिए है जो सुन नहीं सकते, इसमें भाग ले सकते हैं। वैसे खिलाड़ी जो सुन नहीं सकते हैं इसमें भाग ले सकते हैं बधिर ओलंपिक में। और 2022 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा और यह 1 से 15 मई के बीच किया जाएगा। 1 से 15 मई 2022 तक इसका आयोजन होगा। 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक है। यह भारत के 65 खिलाड़ी, पूछ सकता है कि भारत के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट होंगे या नहीं होंगे? तो होंगे। भारत के 65 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसमें 11 खेलों में भाग लेंगे। कह रहा है कि भारत के 65 खिलाड़ी जो विभिन्न 11 खेलों में भाग लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? हाल ही में राजीव वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। राजीव वर्मा 1992 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। यह अश्विनी कुमार की जगह लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव वर्मा से पहले पुडुचेरी के सचिव कौन थे? तो अश्विनी कुमार। और अभी वर्तमान में किनको बनाया गया? तो राजीव वर्मा। राजीव वर्मा कौन है? तो IAS अधिकारी हैं 1992 बैच के। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में राजीव वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? पुडुचेरी। इसके अगला क्वेश्चन क्या था जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ब्राज़ील में। कब से कब तक? तो 1 से 15 मई 2022 तक। कौन सा ओलंपिक होगा यह? तो 24वां। आगे देखिए क्वेश्चन क्या था कि 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? 7वां। शुरुआत कब हुआ था? 2016 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इमैनुएल ब्रैंको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस। पहली बार भी बन चुके थे, इस बार दूसरी बार बने हैं यह। उसके पहले देखिए क्या था क्वेश्चन कि चर्चा में रहा ऊर्जा परवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? तो भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है जो गुजरात के भरूच में शामिल किया गया है। इससे पहले क्वेश्चन था कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? कि लोगों में मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।